मैं देखता हूँ कि लोग भूत प्रेत जैसी चीजों को वहम समझते हैं। मुझे लगता है इन सब चीजों को वहम समझना ही आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो कोई भी इन सब से होके गुजरा है, वो जानता है कि कैसे पल भर में सब कुछ बदल जाता है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब हमने गुड़गांव में एक मकान का फर्स्ट फ्लोर खरीदा। वो घर मुझे देखने से ही कुछ अच्छा सा नहीं लगा। यहाँ काफी पहले एक हादसा हुआ था, जिसके बाद से ये घर बंद पड़ा है। लोग बताते हैं कि इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर कोई हादसा हुआ। लगता तो यही था कि कोई सिलेंडर फटा है, लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं उस टाइम गैस की लाइन ही नहीं बिछी थी। कोई सिलेंडर यूज ही नहीं करता था। ऐसे में ये बात समझ नहीं आई। वजह जो भी हो, उस हादसे में एक औरत की मौत हो गई थी। हादसे के बाद वहाँ जो भी किराएदार रहे थे, वो अपना सामान तक लेने नहीं आए। मकान खरीदने के बाद जब पहली बार मैंने वो घर देखा, धूल मिट्टी का अंबार लगा था घर में। पहली मंजिल जहां हादसा हुआ था, उधर पहुंचे तो देखा कि सामान अभी भी बिखरा पड़ा है, जैसे हादसे के बाद से यहाँ सामान तक नहीं हटाया गया। दीवारों पर अभी भी कालिख नजर आ रही थी। कहीं कहीं तो खून के धब्बे थे। मालूम पड़ रहा था ठीक से साफ सफाई नहीं की गई। पापा को ये घर बहुत सस्ता मिला था, पर मैं सोचता यार क्या जरूरत थी ऐसे घर को खरीदने की। घर में साफ सफाई रंग रोगन का काम महीने भर चला। फिर घर में पूजा वगैरह करवाई गई, मीठा बांटा गया, ताकि मोहल्ले में लोगों से थोड़ी जान पहचान हो सके। घर में पूजा करने एक पंडित जी आए थे। उन्होंने छत पर थाली में थोड़े से चावल, एक प्लेट में मिठाई और एक गिलास में पानी रख दिया। उन्होंने कहा 2 दिनों तक ये रखे रहने देना। उनका कहना था कि अगर 2 दिनों तक चीजें ऐसे ही रही तो समझ लेना घर सही है, पर अगर कुछ भी कम होता है और साथ ही साथ पानी का रंग बदलता है, तो समझ जाना यहाँ कुछ है। मेरी माँ ने ये सब करने से मना कर दिया। कहती अब चाहे जो भी है, हमें यहीं रहना है। पा, पानी का रंग बदल गया या पंडित जी ने जैसा कहा है वैसा कुछ हुआ तो खामखा दिल में डर बैठेगा। हर बात पे वहम होने लगेगा। माँ की ये बात हमें ठीक ही लगी। वो बहुत पूजा पाठ वाली औरत है। हर महीने 2 महीने में कुछ न कुछ करवाती रहती थी। अब बताता हूँ उस घर में हमारे साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात, इस घर में दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर सकते। मतलब आपने जैसे ही कोई दरवाजा बंद किया, अपने काम में लग गए, तो थोड़ी ही देर में वो दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। ये घर के हर कमरे में होता था। शुरू में तो हम इसे अपना वहम ही समझते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो गया था कि ये वहम नहीं है। क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर आकर हमारे एंट्रेंस का जो डोर था, हम उसे जब भी बंद करते, रात में सोने से पहले 2-3 बार चेक भी करते थे कि ठीक से बंद तो है ना। लेकिन हर सुबह वो हमें खुला हुआ मिलता था। पहले तो हमें लगा कि पापा सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वो खुला छोड़ देते होंगे। पर जब उनसे पूछा तो वो बोलते कि जब मैं उठता हूँ तो दरवाजा पहले ही खुला हुआ मिलता है, तुम लोग ही रात में ठीक से बंद नहीं करते होगे। एक रात पापा ने शू रैक खिसका के दरवाजे के सामने रख दिया, ताकि दरवाजा इसे हटाए बिना ना खुले। लेकिन दूसरे दिन वो शू रैक भी अपनी जगह से हटा हुआ मिला। अब इस बात को नजरअंदाज करना खुद को धोखा देने जैसा था। माँ अब हर रात कुछ पढ़ के घर में पानी का छिड़काव करके सोती थी। हम लोग भी डर के मारे कमरों की लाइट बंद नहीं करते थे। अब ये तो एक बात बताई मैंने। इसके साथ जो दूसरी चीजें होती रही वो अलग। अक्सर बेड पर लेटते ही काफी देर तक मोबाइल यूज किया करते थे। मेरी माँ को ये सब जरा भी पसंद नहीं था। तब हम मोबाइल चलाते हुए चद्दर सर तक ओढ़ लेते। एक रात मैं सो चुका था और अचानक से मेरी बहन ने मुझे उठाया। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? मैं बहुत गहरी नींद में था, पर जब बहन ने इस तरह मुझे जगाया तो मैं भी डर गया। वो घबराई हुई सी मेरे पास आके लेट गई। अब मुझे नींद नहीं आती तो मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ लिया, और तब अचानक से कुछ इस तरह की आवाज आई। मैं डर के मारे उठ के बैठ गया। मेरी बहन ने कहा कि यही आवाज आ रही थी, मुझे बार बार यही आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया था। आसपास कमरे में कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैंने उसे समझाया कि कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ, ऐसे ही कुछ वहम हुआ होगा। वो कहती नहीं, मुझे डर लग रहा है, कुछ है। मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं है, तुम सोने की कोशिश करो ना, मैं हूं यहाँ।
उसे समझाते बुझाते चादर उड़ाई और खुद भी ओढ़ी। और तब एकदम से हम दोनों की चादर किसी ने खींची। आप यकीन मानिए उस वक्त रूम में कोई भी नहीं था। हम दोनों बहन भाई चीखने लगे। मम्मी पापा भाग के कमरे में आए। हमें ऐसे डरा देख वो भी परेशान हो गए। बहन तो रोने लगी। फिर तब हमने उन्हें ये बात बताई तो वो भी हैरान हो गए कि कौन हो सकता है। कोई तो है जिसे हमारी मौजूदगी इस घर में अच्छी नहीं लग रही। कभी कभी ऐसा भी होता था कि माँ को हमारी आवाज़ उनके कमरे से बाहर से आती सुनाई देती, जबकि हम दोनों तो अपने रूम में सो रहे होते थे। दोपहर के टाइम 2 सवा 2 के बीच घर का मेन दरवाज़ा ज़ोर से खुलता और बंद हो जाता है। और ये तभी होता था जब हम में से कोई भी वहाँ नहीं होता। हमें बस दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है। एक दिन माँ पापा बाहर कुछ सामान लेने गए थे। हम दोनों भाई बहन ऊपर बैठे टीवी देख रहे हैं। और तब हमें माँ की आवाज़ आती है, तुम नीचे आओ, ये कोई वक्त है छत पर जाने का? पता है ना घर में क्या क्या हो रहा है। तब भी वहाँ खड़े हो। सुन क्यों नहीं रहे हो? बहरे हो गए हो क्या तुम दोनों? हम दोनों को आवाज़ आ रही थी और हम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इतने में पापा घर के अंदर आए और उनके हाथ में जो सामान था वो गिर गया। अचानक से माँ भी चीखती हुई घर के अंदर आई और दरवाज़ा लगा लिया। वो दोनों बहुत घबराए हुए थे। हमने उन्हें पानी लाके दिया। जब वो थोड़ा संभले तो बताते हैं कि माँ कहती जब मैं आई तो देखा तुम दोनों छत पर खड़े थे। मुझे देख के गुस्सा आया। मैंने कहा फौरन नीचे आ जाओ, ये कोई वक्त है छत पर जाने का? तब तुम दोनों हंसने लगे और मेरी आंखों के सामने हंसते हंसते गायब हो गए। अब तक जो चीजें हो रही थी वो अलग, लेकिन यहाँ कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं थी। यकीनन घर में कोई और भी था, लेकिन माँ हमारा डर कम करने के लिए कह रही थी कि शायद उनका वहम था। अब इस तरह के हालात आप सोचिए कि हमें घर में काफी वक्त गुजारना होता है। हम लोग भी कोशिश करते थे कि अकेले ना रहें, क्योंकि एक अजीब सी फीलिंग तो हमेशा से ही आती रही थी कि कोई हमारे आसपास मौजूद है, कोई हमें देख रहा है। यहाँ इस घर में कोई काम करने को तैयार नहीं। एक आंटी आई थी काम करने। ये पहले महीने की बात है। एक दिन काम करते हुए वो बेहोश हो गई। हमें लगा उन्हें कोई दौरा वगैरह पड़ा है। हमने उन्हें लिटाया, उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया। जब वो होश में आई तो मेरी माँ को कहती है, मैं वॉशरूम में सफाई कर रही थी, तब किसी ने मेरे बालों से पकड़ के पटका था। उस वक्त तक घर के हालात इतने बिगड़े हुए नहीं थे। हमने उनकी बात को ऐसे ही सुना अनसुना कर दिया। उन्होंने तब काम करने से मना कर दिया। बाहर भी ये खबर फैला दी कि घर में कुछ है। तब कोई भी यहाँ काम करने को राजी नहीं होता। हमने उन्हें ज्यादा पैसे भी ऑफर किए, पर वो मना कर देते हैं कि आपको इस घर के बारे में नहीं पता। यहाँ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है। फिर एक बार कोई आंटी काम करने आई, पर एक हफ्ता काम करने के बाद बगैर कुछ बोले वो भी गायब हो गई। अपने एक हफ्ते के पैसे तक नहीं लेने आती। हफ्ते भर उन्होंने काम ऐसे किया जैसे घर में कुछ देख रही हो, कुछ ढूंढ रही हो। पापा ने माँ को कहा इस पे नजर रखना, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। उन्होंने यहाँ जितने दिन भी काम किया, कभी कोई शिकायत नहीं की कि इस घर में ऐसा कुछ है वैसा कुछ है। पर अचानक से उनका यूं गायब हो जाना समझ नहीं आता। तब हमारे पड़ोस में एक आंटी काम करती थी। उन्हें पैसे दिए कि आप जाके उन्हें दे देना। तो इन आंटी ने और भी अजीब बात कही, इस नाम की तो किसी औरत को मैं जानती भी नहीं। इसके बाद तो गली मोहल्ले में भी हमारे घर के बारे में बातें होने लगी। कोई कहता कि गली के लड़कों ने आपके घर से एक औरत को निकलते देखा है, जो इशारे से उन्हें अपनी तरफ बुलाती है और गायब हो जाती है। कोई कहता है रात में हमारे घर की छत पर आग जल रही होती है। किसी को छत पर कोई औरत भागती हुई नजर आती है, उछलती कूदती गोल गोल घूमती है। एक बार माँ ने बताया था कि पापा वॉशरूम से निकलने के बाद बेड पर आके लेटे। माँ उनसे बातें कर रही है तो वो बस हाँ हूँ में जवाब दे रहे हैं। फिर कहने लगे कि बच्चों को कहो रात में देर तक ना जागा करें, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं सुधार दूंगा उन्हें। ये कहकर वो उठे और रूम से बाहर निकल गए। माँ सुनते ही हैरान रह गई, क्योंकि हमारे पापा बहुत नरम दिल इंसान है। इस तरह से उन्होंने कभी भी हमसे बात नहीं की, ना कभी गुस्सा किया। माँ कहती उनके उठते ही मैं भी पीछे पीछे आई। डर था कहीं तुम दोनों को जाके डांटने न लग जाएं। मैं अभी बेड से उठी ही थी, इतने में पापा वॉशरूम से दोबारा बाहर आते हैं।
अब मेरी तो हालत खराब कि इतनी देर से मेरे साथ कौन था अभी। वो जो भी था अभी रूम से बाहर निकला है और सामने दूसरी तरफ तुम्हारे पापा अभी वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं। ये मोमेंट बहुत डराने वाला था। रात के सन्नाटे में ऐसा कुछ देख लेना सांसें रोक देने जैसा है। जब ये सब चीजें बढ़ने लगी तो माँ ने किसी से बात करी कि घर में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। 2 दिन बाद हमारे घर में एक साहब आए और ये उस दिन की बात है जब हमारा उस घर में आखिरी दिन था। कुछ लोग आने वाले थे घर को देखने। माँ ने उनके लिए खाना वगैरह बना के तैयार किया। वो लोग आए, उन्होंने घर को देखा और जब माँ खाने लेने किचन में गई तो सारा खाना सड़ा हुआ था, कीड़े पड़े हुए थे। थोड़ी देर पहले ही माँ ने वो सारा खाना ताज़ा बनाया था। 1 डेढ़ घंटे में खाना यूं सड़ जाना नॉर्मल बात नहीं थी। पापा ने तब जैसे तैसे बाहर से खाना अरेंज किया। वो लोग जो आए थे उन्होंने माँ से कहा कि ये घर ठीक नहीं है। उस वक्त घर में नानी भी आई हुई थी। पापा ने हमें नानी के साथ उनके घर भेज दिया। बस माँ और पापा रुके हुए थे। सारी रात हमें उनकी फिक्र लगी रही कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, वो ठीक तो होंगे ना। दूसरे दिन सुबह 10 बजे के आसपास माँ और पापा नानी के घर आ गए। वो कहते कि अभी हम उस घर में नहीं जाएंगे, हमें शायद घर बदलना होगा, तब तक हम यहीं रहेंगे। तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो मुझे बताना, मैं वहाँ से लाके दे दूंगा। पापा की इस बात का मतलब घर में गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। उस रात जो हम उस घर से निकले फिर कभी वापस नहीं गए। दूसरा घर देखने के बाद पापा ने और मामा जी ने सारा सामान शिफ्ट करवाया था। कुछ चीज़ें हमने वहीं छोड़ दी। हमारे ड्रेसिंग टेबल, कांच के बर्तन, टीवी सब वहीं छोड़ दिया। उसके बाद हम जिस घर में गए वहाँ सबसे पहले वही चीज़ें की गई। चावल पानी वाला वो टोटका जो मैंने पहले बताया था। तब ना तो चावल कम हुए, ना पानी का रंग बदला और फिर हम उस नए घर में रहने लगे। हम दोनों भाई बहन को उस रात के बारे में कभी ना तो पापा ने बताया ना माँ ने, लेकिन हमने कुछ बड़ों को बातें करते सुना था कि उस घर में नीचे और ऊपर मंजिल पर दोनों पर अलग अलग एंटिटी थी। ऊपर तो एक औरत थी और नीचे एक पूरी फैमिली। हमारे वहाँ शिफ्ट होने के बाद से वो एंटिटी गुस्सैल हो गई। अभी तक उन चीज़ों ने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया था, लेकिन ऐसी एंटिटी का कुछ पता नहीं होता कब कैसे वो गुस्सा निकाल दें। हमारा वो घर आज भी माँ पापा के नाम है, पर हम वहाँ रह नहीं सकते। और पापा इतने सीधे इंसान हैं कि उसे किराए पर भी नहीं देते, कहीं किसी और के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हम उस घर से ज़्यादा दूर नहीं रह रहे, पर डर इतना है कि वहाँ आना जाना बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हाँ, मेरे पापा अक्सर वहाँ देखने जाते हैं। एक दिन वो बहुत डरे सहमे से घर आए। यह भी कुछ ही महीनों पहले की बात है। वो आए और चुपचाप कमरे में चले गए। माँ भी उनके पीछे पीछे कमरे में गई और दरवाज़ा लगा लिया। मैंने अपनी बहन को कहा तू यहीं बैठ, मैं अभी आता हूँ। और तब मैंने सुना वो इतने डरे हुए क्यों हैं, बात क्या है। पापा की आवाज़ आ रही थी। मैं गया था उस घर को देखने। वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था, लाइट वगैरह सब टूटी पड़ी है। मेरे पास वो ताबीज़ था जो उन्होंने दिया। मैं मोबाइल की लाइट जलाए जब पहली मंजिल पर देखने गया, दरवाजे खुले हुए थे और मैंने वहाँ बालकोनी में देखा तो एक औरत टूटी हुई कुर्सी पर बैठी झूल रही है। उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। मैं कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा, हिल तक नहीं पाता। वो एकदम से रुकी और कहती है, चला जा यहाँ से। उसे देखते ही, उसकी आवाज सुनते ही मैं कांपने लगा। धीरे से पीछे हटा और सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरे लेफ्ट साइड में जो कमरा था उसका गेट आहिस्ता से खुला। 2 बच्चे खड़े मुझे गुस्से में देखने लगे। उनके पीछे एक आदमी आता है और वो भी गुस्से में देखने लगा। मैंने कांपती आवाज में धीरे से कहा कि जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हाथ से इशारा किया वहीं रहना, बस जा रहा हूँ। माँ पूछती आपको जरूरत क्या थी वहां जाने की, आपको कुछ हो जाता तो। पापा कहते मुझे लगा इतने दिन हो गए इस बात को, अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उस घर को बेच देते हैं, थोड़े पैसे आएंगे तो अच्छा रहेगा। पर वो लोग आज भी वहीं रह रहे हैं और वो नहीं चाहते उनकी जगह पर कोई आए। माँ कहती आग लगे ऐसे घर को, जो होना होगा देख लेंगे, पर तुम दोबारा मत जाना वहाँ। प्रवीण भाई, वो सारी एंटिटी आज तक उस घर में है। हम ना तो वहाँ रह सकते हैं, ना किसी को बेच सकते हैं। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत भले ही करोड़ों में हो,
पर वो किसी काम की नहीं। आपको याद होगा मैंने कितने ही पॉडकास्ट बनाए हैं इस पर। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल, ऑफिसेज, ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी चुपचाप खड़ी है। वहां कोई नहीं रहना चाहता। कभी सोचा है ऐसा क्यों? कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा। मैंने 2023 में एक लोकेशन विजिट करी थी नोएडा में। वहाँ 3 टावर बने हैं जो एक बड़े से एरिया को कवर करते हैं। बिल्डिंग बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, पर वहाँ कोई नहीं रहना चाहता। आसपास के लोग बताते हैं इस जगह पर बहुत से केसेस हुए हैं, कितनों की तो जाने गई हैं। और अब वहाँ कुछ एंटिटी उस जगह को हॉन्ट कर रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बताया था कि उन्हें रात में अंदर जाने के लिए मना किया गया है। खैर, अब बात जो भी हो, एक बार आप भी सोचना कि इतनी बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है वो किस वजह से। आप अपने विचार हमसे शेयर कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के